अगर आप भी घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आपके लिए हर मुश्किल हुई आसान, सिर्फ आपने इस वीडियो को देखना और स्टेप्स को फॉलो करना। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका बन जाएगा। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने सर्च करना है DLIMS। ये आपने गूगल पे सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट होगी आपने यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। आपने कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, आपने हर एक स्टेप को फॉलो करना है। देखना 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका बन जाएगा। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड का जो नेम है आपने वो लिखना है। जो आपका CNIC पे जो नाम है सेम अपने वही नाम लिखना है। यहाँ पे CNIC आपने नंबर लिखना है, विदाउट डैशेस लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वैलिड ईमेल लिखनी है जिसको आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मेल है, मेल फीमेल है तो फीमेल। फिर आपने यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेट कर देना है। तो पासवर्ड और ईमेल आपने अपना याद रखना है। जब भी आपने दोबारा इसको लॉगिन करना है तो आपने ईमेल और पासवर्ड आपने लिख देना है। अब ये देखें यहाँ पे लास्ट में लॉगिन लिखा हुआ है। आपने जो अगर तो आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉगिन लिखना है। और अगर आप का अकाउंट पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने रजिस्टर कर लेना है। लॉगिन का आप याद रखें, आगे जाके आपको ये चीज़ काम आएगी। अक्सर ये होता है कि वेबसाइट में एरर आ रहा होता है, जो रजिस्टर कर देते हैं तो एरर आ रहा होता है, लेकिन वो असल में रजिस्ट्रेशन हो चुकी होती है। फिर आपने क्या करना होता है, आपने वापस आपने गूगल पे आके DLIMS लिखना है और फिर आपने रजिस्टर नहीं करना बल्कि लॉगिन करना है। लॉगिन में क्या करना है, आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड आपने लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब हम पहली बार बना रहे हैं तो हम रजिस्टर लिखेंगे। रजिस्टर पे क्लिक कर देना आपने। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि एरर आ रहा होता है। इसका हल क्या होता है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वेबसाइट पे लोडिंग होती है इसलिए ये पेज एक्सपायर्ड आ रहा था। आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको रीलोड कर देना है। आपने 1 से 2 बार रीलोड करके देखना है। अगर रीलोड करने के बाद भी पेज एक्सपायर्ड ही रहता है, ये एरर आता है, तो फिर आपने वही तरीका करना है जो मैंने आपको पीछे बताया कि आपने गूगल में दोबारा जाके DLIMS लिखना है। उसके बाद फिर आपने रजिस्टर नहीं करना बल्कि लॉगिन करना है। लॉगिन में सिर्फ आपने 2 चीज़ें लिखनी है, जो आपने ईमेल वहाँ पे दी थी और अपना पासवर्ड दी थी। जब आप ईमेल और जब आप पासवर्ड वहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने आगे कुछ यूँ आपके सामने इंटरफेस शो होना शुरू हो जाएगा। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आपका लॉगिन हो गए हैं आप। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे न्यू लर्नर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू लर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपने सबसे पहले CNIC अपना नंबर लिख देना है। ये भी आपने विदाउट डैशेज लिखना है। उसके बाद आपने जो CNIC पे अपना आपका जो रियल नेम है सेम आपने उसी स्पेलिंग्स के साथ आपने नाम लिखना है यहाँ पे। फिर आगे आपने अपने फादर का नाम लिखना है। अगर अगर आप फीमेल है तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी लिख सकती हैं अगर आप मैरिड है। उसके बाद आपने डेट ऑफ मंथ लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या है कि सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, उसके बाद आपने मंथ लिखना है, उसके बाद आपने अपनी डेट लिखनी है। यहाँ पे डैशेज आपने डाल देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। फ़ोन नंबर वो लिखिएगा जो आपका एक्टिव हो, बेटर होता है। नेक्स्ट में आपने कोई एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखना है। आप अपने यहाँ पे ब्रदर का नंबर भी लिख सकते हैं, अपने फादर का नंबर भी लिख सकते हैं। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और अपनी हाइट आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। और सिटीजन आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्हीकल टाइप आपने यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी है। फिर यहाँ से आपने ब्लड ग्रुप जो भी आपका है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने वो एनी डिसेबिलिटीज़ छोड़ देना। फिर प्रोविंस पे आ जाना है। पंजाब है, आपने जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप वीडियो देख रहे हैं फिर आपने वो अपना डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे लिख देना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका ID कार्ड आपने वो वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखना है। फिर आपने आगे अपना जो सिटी है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना परमानेंटली एड्रेस जो आपका है आपका ID कार्ड पे आपने वो वाला यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, सेम एज अबव कर देना है।
उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप बाइक साइकिल का बनाना चाहते हैं तो बाइक का, कार का, एलटीवी का। मैं सिर्फ बाइक का इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ तरीकाकार। जिसका आपने यहाँ से लाइसेंस बनाना है वो अपने मार्क कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपनी करंट जो फ़ोटो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। जो आपकी फ़ोटो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB की हो, इससे ज़्यादा ना हो, वरना वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। देखिए हमने यहाँ पे फ़ोटो भी अपनी अपलोड कर ली है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पे आपने जैसे लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे CNIC की अपनी जो फ्रंट साइड है आपने उसकी पिक आपने लेनी है और वो अपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और यहाँ पे आपने CNIC की बैक साइड की पिक लेनी है और वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने इसे यहाँ पे मार्क कर देना है। मार्क करके आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये हमारा हाफ प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमने क्या करना है कि हमने जो इसकी ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ी है हमने वो पे करनी है। वो करनी है PSID के ज़रिए। ये वो नंबर होता है जिससे हम पे करेंगे। मैं आपको जैज़ कैश पे बताता हूँ कि हम जैज़ कैश के थ्रू ये कैसे पे कर सकते हैं। सामने देख सकते हैं कि अनपेड आ रहा है, तो ये पेड लिखा हुआ आ जाएगा जब हमारी फ़ी पेड होगी। चलिए मैं आपको अपने जैज़ कैश पे बताता हूँ। अब मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। जैज़ कैश आपने ओपन कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो चालान की जो फ़ी है वो आपने कैसे पे करनी है। सबसे पहले आपने ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट पेमेंट्स। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है GOP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ई बयाना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना। ये मेरे तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, आपने देखना है मे बी आपके ये नीचे जाके आए, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ई बयाना, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। वो जो मैंने आपको PSID नंबर बताया था कि ये नंबर है, इससे हमने चालान पे करना है, वो वाला PSID नंबर जो है वो अपने यहाँ पे लिख देना है। जब आप PSID नंबर यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे देखिए वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से फैच कर लिया उसने उसने कि आप का जो चालान फ़ी है वो कितने 60 रुपीज़ है। तो मैं बाइक का बना रहा हूँ इसलिए 60 रुपीज़ है। आप जो भी गाड़ी का या किसी और चीज़ का बना रहे होंगे उसके लिहाज से जितनी फ़ी बनती होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से कंफर्म कर देना है। फिर आपने यहाँ पे अपना पिन कोड लगा देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड अपना लगाएंगे जो आपका चालान फ़ी है वो पे हो चुका है। अब आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हमने जो लाइसेंस अपना बनाया है, लर्नर लाइसेंस। ये देखें, पेमेंट वहाँ पे करके जैज़ कैश के थ्रू फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो ये PSID के नंबर के सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड लिखा हुआ है। इट्स मीन कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है। उसको हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस की क्या शक्ल है। ये देखें, ये हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो जो भी ट्रैफिक पुलिस है या मोटरवे पुलिस वाले आपको रोकते हैं, आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, तो आप इसकी जो PDF फाइल है वो आप उनको दिखा सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल होगा। ये हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हम कैसे अपना जो चालान फार्म है वो बना सकते हैं। और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट पे और ये आपका जो चालान फार्म है वो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग जो खिदमत मरकज़ में जाकर लाइनों में लगे रहते हैं लेकिन उनका चालान नहीं बन पा रहे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।